ओम शांति। 31 दिसंबर, बाप दादा मिलन, मधुबन, शांतिवन। नए वर्ष के लिए बाबा ने हम बच्चों को विशेष पुरुषार्थ बताया है। तो नए वर्ष 2025 की सभी भाई बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं। हम सब भाई बहनों की ओर से दीदी दादियों को, बाप दादा को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। नए वर्ष में विशेष बाप दादा ने अटेंशन दिलाया। इस वर्ष आरंभ से बेहद का वैराग्य इमर्ज करो। बाप दादा कहते इस वर्ष के आरंभ से बेहद का वैराग्य इमर्ज करो। यही मुक्ति धाम के गेट की चाबी है। आज नवयुग रचता बाप दादा अपने बच्चों से नव वर्ष मनाने के लिए, परमात्म मिलन मनाने के लिए बच्चों के स्नेह में अपने दूर देश से साकार वतन में मिलन मनाने आए हैं। दुनिया में तो नव वर्ष की मुबारक 1-2 को देते हैं, लेकिन बाप दादा आप बच्चों को नव युग और नए वर्ष की दोनों की मुबारक दे रहे हैं। नया वर्ष तो एक दिन मनाने का है, नव युग तो आप संगम पर सदा मनाते रहते हो। आप सभी भी परमात्म प्यार के आकर्षण में खिंचते हुए यहां पहुंच गए हो, लेकिन सबसे दूर देश से आने वाला कौन? डबल विदेशी। वह तो फिर भी इस साकार देश में ही है, लेकिन बाप दादा दूर देशी कितना दूर से आए हैं? हिसाब निकाल सकते हैं कितने माइल से आए हैं? तो दूर देशी बाप दादा चारों ओर के बच्चों को, चाहे सामने डायमंड हॉल में बैठे हैं, चाहे मधुबन में बैठे हैं, चाहे ज्ञान सरोवर में बैठे हैं, गैलरी में बैठे हैं, आप सबके साथ जो दूर बैठे देश विदेश में बाप दादा से मिलन मना रहे हैं। बाप दादा देख रहे हैं सभी कितने प्यार से दूर से देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। तो चारों ओर के बच्चों को नव युग और नए वर्ष की पदम गुणा मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बच्चों को तो नवयुग नयनों के सामने है ना, बस आज संगम पर है, कल अपने नवयुग में राज्य अधिकारी बन राज्य करेंगे। इतना नजदीक अनुभव हो रहा है। आज और कल की ही तो बात है। कल था, कल फिर से होना है। अपने नव युग की, गोल्डन युग की गोल्डन ड्रेस सामने दिखाई दे रही है। कितनी सुंदर है, स्पष्ट दिखाई दे रही है ना। आज साधारण ड्रेस में है और कल नव युग की सुंदर ड्रेस में चमकते हुए दिखाई देंगे। नव वर्ष में तो एक दिन के लिए 1-2 को गिफ्ट देते हैं, लेकिन नवयुग रचता बाप दादा ने आप सबको गोल्डन वर्ल्ड की सौगात दी है, जो अनेक जन्म चलने वाली है। विनाशी सौगात नहीं है, अविनाशी सौगात बाप ने आप बच्चों को दे दी है। याद है ना? भूले तो नहीं हो? भूल तो नहीं गए हो ना? सेकंड में आ जा सकते हो। अभी अभी संगम पर, अभी अभी अपनी गोल्डन दुनिया में पहुंच जाते हो कि देर लगती है? अपना राज्य स्मृति में आ जाता है ना। आज के दिन को विदाई का दिन कहा जाता है और 12 बजे बाद बधाई का दिन कहा जाएगा। तो विदाई के दिन वर्ष की विदाई के साथ साथ
आप सबने वर्ष के साथ और किसको विदाई दी? चेक किया? सदा के लिए विदाई दी व थोड़े समय के लिए विदाई दी? बाप दादा ने पहले भी कहा है कि समय की रफ्तार तीव्र गति से जा रही है। तो सारे वर्ष की रिजल्ट में चेक किया कि क्या मैंने मेरे पुरुषार्थ की रफ्तार तीव्र की? बाप दादा कहते तो सारे वर्ष की रिजल्ट में चेक किया कि क्या मेरे पुरुषार्थ की रफ्तार तीव्र रही या कब कैसे रही? दुनिया की हालतों को देखते हुए अब अपने विशेष 2 स्वरूपों को इमर्ज करो। वह 2 स्वरूप हैं, एक सर्वप्रति रहमदिल और कल्याणकारी, और दूसरा हर आत्मा के प्रति सदा दाता के बच्चे मास्टर दाता। विश्व की आत्माएं बड़ी शक्तिहीन, दुखी, अशांत चिल्ला रही हैं। बाप के आगे आप पूज्य आत्माओं के आगे पुकार रही हैं। कुछ घड़ियों के लिए भी सुख दे दो, शांति दे दो, खुशी दे दो, हिम्मत दे दो। बाप तो बच्चों के दुख परेशानी को देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते। क्या आप सभी पूज्य आत्माओं को रहम नहीं आता? मांग रहे हैं 2 तो दाता के बच्चे कुछ अंजलि तो दे दो। बाप भी आप बच्चों को साथी बना के, मास्टर दाता बना के, अपने राइट हैंड बना के यही इशारा देते हैं। इतनी विश्व की आत्माएं सभी को मुक्ति दिलानी है, मुक्ति धाम में जाना है। तो हे दाता के बच्चों, अपने श्रेष्ठ संकल्प द्वारा, मनसा शक्ति द्वारा, चाहे वाणी द्वारा, चाहे संबंध संपर्क द्वारा, चाहे शुभ भावना शुभ कामना द्वारा, चाहे वाइब्रेशंस वायुमंडल द्वारा, किसी भी युक्ति से मुक्ति दिलाओ। चिल्ला रहे हैं मुक्ति दो। बाप दादा अपने राइट हैंड को कहते हैं, रहम करो, अभी तक हिसाब निकालो। चाहे मेगा प्रोग्राम किया है, चाहे कॉन्फ्रेंस की है, चाहे भारत में या विदेश में सेंटर भी खोले हैं, लेकिन टोटल विश्व के आत्माओं की संख्या के हिसाब से कितनी परसेंटेज में आत्माओं को मुक्ति का रास्ता बताया? सिर्फ भारत कल्याणकारी हो या विदेश में जो भी 5 खंड हैं, तो जहां जहां सेवा केंद्र खोले हैं वहां के कल्याणकारी हो, वह विश्व कल्याणकारी हो। विश्व कल्याण करने के लिए हर एक बच्चे को बाप का हैंड राइट हैंड बनना है। किसको भी कुछ दिया जाता है तो किससे दिया जाता है? हाथों से दिया जाता है ना। तो बाप दादा के आप हैंड हो, हाथ हो ना। तो बाप दादा राइट हैंड से पूछते हैं कि कितनी परसेंट का कल्याण किया है, कितनी परसेंट किया है, सुनाओ, हिसाब निकालो। पांडव हिसाब करने में होशियार है ना, इसलिए बाप दादा कहते हैं अब स्व पुरुषार्थ और सेवा के भिन्न भिन्न विधियों द्वारा पुरुषार्थ तीव्र करो। स्व की स्थिति में भी 4 बातें विशेष चेक करो। इसको कहेंगे तीव्र पुरुषार्थ। 1, पहले यह चेक करो। पहली बात बाबा बताते, पहले यह चेक करो कि निमित्त भाव है, कोई भी रायल रूप का मैंपन तो नहीं है।
मेरापन तो नहीं है। साधारण लोगों का मैं और मेरा भी साधारण है, मोटा है, लेकिन ब्राह्मण जीवन का मेरा और मैंपन सूक्ष्म और रायल है। उसकी भाषा मालूम है क्या है? यह तो होता ही है, यह तो चलता ही है, यह तो होना ही है। चल रहे हैं, देख रहे हैं, तो एक निमित्त भाव हर बात में निमित्त है, चाहे सेवा में, चाहे स्थिति में, चाहे संबंध संपर्क में। चेहरा और चलन निमित्त भाव का हो। और उसकी दूसरी विशेषता होगी निर्माण भावना। निमित्त और निर्माण भाव से निर्माण करना। तो 3 बातें सुनी, निमित्त, निर्माण और निर्माण। और चौथी बात है निर्वाण। जब चाहे निर्वाण धाम में पहुंच जाए, निर्वाण स्थिति में स्थित हो जाए, क्योंकि स्वयं निर्वाण स्थिति में होंगे तब दूसरों को निर्वाण धाम में पहुंचा सकेंगे। अभी सभी मुक्ति चाहते हैं, छुड़ाओ छुड़ाओ चिल्ला रहे हैं। तो यह 4 बातें अच्छी परसेंटेज में प्रैक्टिकल जीवन में होना, अर्थात तीव्र पुरुषार्थी। तब बाप दादा कहेंगे वाह वाह, बच्चे वाह। आप भी कहो बाबा कहते, तब बाप दादा कहेंगे वाह वाह बच्चे वाह। आप भी कहो वाह बाबा, वाह वाह, ड्रामा वाह वाह, पुरुषार्थ वाह। लेकिन पता है अभी क्या करते हो? पता है, कभी वाह कहते हो, कभी वाह कहते हो। वाह के बजाय वाई और वाई हो जाता है, तो भाई हो जाता है हाय। तो भाई नहीं कहना, वाह करना। आपको भी क्या अच्छा लगता है? वाह अच्छा लगता है या भाई अच्छा लगता है? क्या अच्छा लगता है? वाह। कभी प्लाई नहीं करते हो, बाबा कहते कभी प्लाई नहीं करते हो। गलती से भी आ जाता है। डबल फॉरेनर्स वाई वाई कहते हैं, कभी कभी कह देते हो। जो डबल फॉरेनर्स कभी भी वाई नहीं कहते वह हाथ उठाओ। बहुत थोड़े हैं। अच्छा, भारतवासी जो वाह वाह के बजाय क्यों क्या कहते हैं वह हाथ उठाओ। क्यों क्या कहते हो? किसने छुट्टी दी है आपको? संस्कारों ने, पुराने संस्कारों ने आपको भाई की छुट्टी दे दी है। और बाप कहते हैं वाह वाह कहो। बाप कहते हैं वाह वाह कहो, वाई वाई नहीं। तो अभी नए वर्ष में क्या कहेंगे? वाह वाह करेंगे ना? या कभी कभी वाई कहने की छुट्टी दे दे? वाई अच्छा नहीं लगता है। जैसे वाई हो जाता है ना तो खराब हो जाता है। तो वाई वाई है, यह नहीं करो। वाह वाह कितना अच्छा लगता है। हां बोलो, वाह वाह वाह। अच्छा, दूर देश में सुन रहे हैं, देख रहे हैं, भारत में भी विदेश में भी उन बच्चों से भी पूछते हैं, वाह वाह करते हो या वाई वाई करते हो? अभी विदाई का दिन है। आज वर्ष के विदाई का लास्ट डे है। तो सभी संकल्प करो, वाई नहीं कहेंगे, सोचेंगे भी नहीं, क्वेश्चन मार्क नहीं, आश्चर्य की मात्रा नहीं, बिंदी। क्वेश्चन मार्क लिखो कितना टेढ़ा है और बिंदी कितनी सहज है।
बस नयनों में बाप बिंदु को समा दो। जैसे नयनों में देखने की बिंदी समाई हुई है ना, ऐसे ही सदा नयनों में बिंदु बाप को समा लो। समाने आता है या फिट नहीं होती है, नीचे ऊपर हो जाती है, तो क्या करेंगे? विदाई किसको देंगे? वाई को। कभी भी आमर्य की निशानी भी नहीं आवे। यह कैसे? यह भी होता है क्या? होना तो नहीं चाहिए। क्यों होता है? क्वेश्चन मार्क नहीं, आव्य की मात्रा भी नहीं, बस बाप और मैं। कई बच्चे कहते हैं यह तो चलता ही है। बाप दादा को बहुत रमणीक बातें रूरियान में कहते हैं। सामने तो कह नहीं सकते हैं ना, तो रूरियान में सब कुछ कह देते हैं। अच्छा, कुछ भी चलता है, लेकिन आपको चलना नहीं है। आपको उड़ना है, तो चलने की बातें क्यों देखते हो? उड़ो और उड़ाओ। शुभ भावना, शुभ कामना ऐसी शक्तिशाली है जो बीच में सिर्फ वाही नहीं आवे, सिवाय शुभ भावना शुभ कामना के। तो इतनी पावरफुल है जो किसी अशुभ भावना वाले को भी शुभ भावना में बदल सकते हो। सेकंड नंबर, अगर बदल नहीं सकते हो तो भी आपकी शुभ भावना शुभ कामना अविनाशी है। कभी कभी वाली नहीं, अविनाशी है। तो आपके ऊपर अशुभ भावना का प्रभाव पड़ नहीं सकता है। क्वेश्चन में चले जाते हो, यह क्यों हो रहा है? यह कब तक चलेगा? कैसे चलेगा? इससे शुभ भावना की शक्ति कम हो जाती है। नहीं तो शुभ भावना शुभ कामना, इस संकल्प शक्ति में बहुत शक्ति है। इस संकल्प शक्ति में बहुत शक्ति है। देखो, आप सभी आए बाप दादा के पास। पहला दिन याद करो, बाप दादा ने क्या किया? चाहे पतित आए, चाहे पापी आए, चाहे साधारण आए, भिन्न भिन्न वृत्ति वाले, भिन्न भिन्न भावना वाले आए, बाप दादा ने क्या किया? शुभ भावना रखी ना। मेरे हो, मास्टर सर्वशक्तिवान हो, दिल तख्त नसीन हो, यह शुभ भावना रखी ना, शुभ कामना रखी ना। उससे ही तो बाप के बन गए ना। बाप ने कहा क्या कि पापी क्यों आए हो? बाप ने कहा क्या कि पापी क्यों आए हो? शुभ भावना रखी ना। मेरे बच्चे, मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चे, जब बाप ने आप सबके ऊपर शुभ भावना रखी, शुभ कामना रखी, तो आपके दिल ने क्या कहा? मेरा बाबा। बाबा ने क्या कहा? मेरे बच्चे। ऐसे ही अगर शुभ भावना शुभ कामना रखेंगे तो क्या दिखाई देगा? मेरा कल्प पहले वाला मीठा भाई, मेरी सिकिलदी बहन, परिवर्तन हो जाएगा ना। तो इस वर्ष कुछ करके दिखाना। सिर्फ हाथ नहीं उठाना। हाथ उठाना बहुत सहज है। मन का हाथ उठाना, क्योंकि बहुत काम रहा हुआ है। बाप दादा तो नजर करते हैं, विश्व की आत्माओं के ऊपर तो बहुत तरस पड़ता है। अब प्रकृति भी तंग हो गई है। प्रकृति खुद तंग हो गई है, तो क्या करें? आत्माओं को तंग कर रही है। और बाप बच्चों को देख के तरस में आ जाते हैं। आप सबको तरस नहीं आता?
सिर्फ खबर सुनकर चुप हो जाते हो। बस इतनी आत्माएं चली गई। वो आत्माएं संदेश से वंचित रह गई। अभी तो दाता बनो, रहमदिल बनो। यह तब होगा, रहम तब आएगा जब इस वर्ष के आरंभ से अपने में बेहद की वैराग्य वृत्ति इमर्ज करो। बेहद की वैराग्य वृत्ति यह देह भान की स्मृति, यह भी बेहद के वैराग्य की कमी है। छोटी छोटी हद की बातें स्थिति को डगमग करती हैं। कारण बेहद की वैराग्य वृत्ति कम है। लगाव है, वैराग्य नहीं है। लगाव है जब बिल्कुल बेहद के बैरागी बन जाएंगे। वृत्ति में भी बैरागी, दृष्टि में भी बेहद के बैरागी, संबंध संपर्क में, सेवा में, सब में बेहद के बैरागी। तभी मुक्ति धाम का दरवाजा खुलेगा। अभी तो जो आत्माएं आ रही हैं, फिर जन्म लेंगी, फिर दुखी होंगी। अब मुक्ति धाम का गेट खोलने के निमित्त तो आप हो ना, ब्रह्मा बाप के साथी हो ना। तो बेहद की वैराग्य वृत्ति है गेट खोलने की चाबी। अभी चाबी नहीं लगी है, चाबी तैयार ही नहीं की। ब्रह्मा बाप भी इंतजार कर रहा है, एडवांस पार्टी भी इंतजार कर रही है, प्रकृति भी इंतजार कर रही है। तंग हो गई है बहुत। माया भी अपने दिन गिनती कर रही है। अभी बोलो, है मास्टर सर्वशक्तिमान, बोलो क्या करना है। इस वर्ष में कोई नवीनता तो करेंगे ना। नया वर्ष कहते हैं तो नवीनता तो करेंगे ना। अभी बेहद के वैराग्य की, मुक्ति धाम जाने की चाबी तैयार करो। आप सभी को भी तो पहले मुक्ति धाम में जाना है ना। ब्रह्मा बाप से वायदा किया है, साथ चलेंगे, साथ आएंगे, साथ में राज्य करेंगे, साथ में भक्ति करेंगे। तो अभी तैयारी करो। इस वर्ष में करेंगे कि दूसरा वर्ष चाहिए। जो समझते हैं इस वर्ष अटेंशन प्लीज, बार बार करेंगे वह हाथ उठाओ। करेंगे फिर तो एडवांस पार्टी आपको बहुत मुबारक देगी। वह भी थक गए हैं। अच्छा, टीचर्स क्या कहती हैं? पहली लाइन क्या कहती है? पहले तो पहली लाइन के पांडव और पहली लाइन की शक्तियां जो करेंगे वह हाथ उठाओ। आधा हाथ नहीं, आधा हाथ उठाएंगे तो कहेंगे आधा करेंगे। लंबा हाथ उठाओ। अच्छा, मुबारक हो, मुबारक हो। अच्छा, डबल विदेशी हाथ उठाओ। 1 2 में देखो किसने नहीं उठाया। अच्छा, यह सिंधी ग्रुप भी हाथ उठा रहा है। कमाल है, आप भी करेंगे? सिंधी ग्रुप करेंगे? तब तो डबल मुबारक हो। बहुत अच्छा। 1 2 को साथ देकर शुभ भावना का इशारा देते, हाथ में हाथ मिलाते करना ही है। अच्छा, सभा में कोई ने आवाज की, सब बैठ जाओ, नथिंग न्यू। मधुबन निवासी मधुबन वाले हाथ उठाओ। अच्छा, ऊपर भी जो सुन रहे हैं वह हाथ उठा रहे हैं। देश विदेश वाले हाथ उठा रहे हैं। अच्छा है, संगठन में शक्ति है। 1 2 को शुभ भावना का इशारा, बोलना नहीं, बोलेंगे तो झगड़ा हो जाएगा। शुभ भावना का इशारा दो। शुभ भावना का इशारा देना जानते हो ना? शुभ भावना का इशारा दे सकते हो? अच्छा, बाप दादा खुश है। जो बाप दादा ने डायमंड हॉल बनवाया है
उसको सफल कर रहे हैं, इसलिए सफलता भाव। हर सेकेंड को, हर संकल्प को, हर बोल को, हर कदम को, हर वस्तु को सफल करो और सफल कराओ। 12 बजे के बाद इस नए वर्ष में बाप दादा की तरफ से पहला वरदान अपने आप को देना, सफलता भाव। संकल्प भी असफल नहीं हो, क्योंकि आपका एक शुभ संकल्प विश्व का कल्याण करने वाला है, इतना अमूल्य है। एक एक सेकेंड विश्व कल्याण का आधार है, इसलिए सफल करो, सफलता मूर्त बनो। बस यह चेक करो, सेकेंड जो बीता, सेकेंड जो चला, सफल हुआ। तो सभी आज मेजॉरिटी पट में बैठे हैं। यह पट रानियां हैं, यह कोच रानियां हैं, कोच राने हैं, कुर्सी राने और कुर्सी रानियां, और आप पटरानियां हो। मजा है ना? थक तो नहीं गए हैं? क्योंकि आज लंबा समय है ना, और 3 बजे से लेकर जगह पकड़ लेते हैं। बाप दादा सब देखता रहता है। जो 3-4 बजे से हाल में आए हैं वह हाथ उठाओ। टीवी में देखो कितने हैं, सारे ही हाथ उठा रहे हैं। कोई 3 बजे, कोई 4 बजे आए हैं। 3 बजे आने वालों को त्रिलोकीनाथ का वरदान है। भक्ति में बहुत किया, भक्ति में बहुत किया है ना, तो साल में एक बारी यहां भी कर लेते हैं। अपने राज्य में यह नहीं होगा, लेकिन वहां ना बाप आएगा ना आप आएंगे। बैठेंगे कहां? अभी मजा ले लो, पट में नहीं बैठो। बाप दादा तो आपको दिल तख्त पर देख रहे हैं, लेकिन दृश्य बहुत अच्छा लग रहा है। सब बिंदु होकर बैठे हैं। सर्दी लग रही है? सर्दी भाग गई ना? अच्छा, आज हाल में 15-16 हजार भाई बहनें बैठे हैं। अभी अभी 1 सेकेंड में बिंदु बन बिंदु बाप को याद करो, और जो भी कोई बातें हों उसको बिंदु लगाओ। लगा सकते हो? बस 1 सेकेंड में मैं बाबा का बाबा मेरा। अच्छा, सेवा का टर्न महाराष्ट्र। अच्छा, हर जोन को सेवा का गोल्डन चांस मिलता है। इन 15-20 दिनों में सच्चे ब्राह्मण की सेवा कर अपने पुण्य की कोठियां भर देते हैं। क्योंकि अच्छी सेवा करते हैं तो सबके दिल से क्या निकलता है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो यह दुआएं पुण्य के खाते में जमा हो जाती हैं। तो किसी को भी पुण्य का खाता जमा करना सहज है? योग बल से तो होता ही है, लेकिन यह कर्म करते भी अगर पुण्य का खाता जमा करना है तो कर्म योगी स्थिति में यज्ञ सेवा करो, तो आपका खाता भरपूर हो ही जाएगा। यह सहज विधि है। महाराष्ट्र तो है, महाराष्ट्र की संख्या भी महा है, सेंटर भी ज्यादा हैं, गीता पाठशालाएं तो बेशुमार हैं। अच्छा है, बाप दादा तो देखते हैं जो भी अपने स्व इच्छा से अपने को सेवा में जीवन सहित समर्पण करते हैं, उन सभी समर्पित बच्चों को शरीर निर्वाह करने का साधन अवश्य सहज प्राप्त होता है। खाओ पियो प्रभु के गुण गाओ। सेवा करते भाषण करते हैं, कोर्स कराते हैं। यह क्या है? प्रभु के गुण ही तो गाते हैं। और दाल रोटी देने के लिए तो बाप दादा बंधा हुआ है।
36 प्रकार का भोजन नहीं खिलाएगा, वह कभी कभी खिला देगा तो बहुत अच्छा। चाहे ट्रस्टी बनके भी सेवा कर रहे हैं, अगर ट्रस्टी हैं, सच्चे ट्रस्टी, मतलब के ट्रस्टी नहीं, सच्चे ट्रस्टी हैं, तो बाप दादा कभी भूखा नहीं रख सकता। दाल रोटी जरूर खिलाएगा, क्योंकि बाप दादा भूखा रहता है क्या? जब बाप दादा भूखा नहीं रहता, सभी भोग लगाते हैं। आप सभी भोग लगाते हैं ना? चतुराई तो नहीं करते, एक गिट्टी खिलाओ बाकी भूल जाओ। नहीं, अगर ट्रस्टी हैं तो भी बाप दादा बंधा हुआ है। तो महाराष्ट्र जितने महा हैं उतने वारिस भी महान है ना। अभी इस वर्ष बाप दादा सभी जोन में कितने कितने वारिस क्वालिटी है, वह लिस्ट बनाएंगे। उन वारिसों की सेरेमनी करेंगे। टीचर्स तो जानती है ना। देखेंगे इसमें नंबर 1 कौन सा जोन है। महाराष्ट्र होगा ना? बहुत अच्छा। पक्के वारिस कौन है, कितने हैं? और इस वर्ष में यह जो मेगा प्रोग्राम किया है वह तो बहुत अच्छा किया है। कितने प्रोग्राम हैं, कहां कहां हुए हैं? 15-16 हुए हैं। बाप दादा ने देखा कोई कोई प्रोग्राम में तो जोन ने मिलकर किया, लेकिन कोई कोई प्रोग्राम एक सेंटर या आसपास उसके कनेक्शन वालों ने किया। वह कौन से हैं? मैंगलोर, संबलपुर, बिलासपुर, पूना, मेहसाना। तो कमाल की है ना उन्होंने। वह आए हैं। साथ कौन आए हैं? पूना वाले उठो, पूना की टीचर्स उठो। पूना ने भी कमाल की। ठीक है, सर्टिफिकेट अच्छा लिया। अच्छा, मेहसाना कर लिया है, मुबारक हो। बिलासपुर के भाई आए हैं, उनको भी मुबारक हो। संभलपुर वाला कोई है? थोड़े थोड़े आए हैं, उसको भी मुबारक है। हिम्मत रख कर किया और सफलता पाई, तो सफलता की मुबारक हो। अच्छा, यह तो हुआ। अभी बाप दादा क्या चाहते हैं? सभी वर्गों की सेवा तो हुई, लेकिन अभी बाप दादा चाहते हैं कि हर वर्ग ने जो भी आदि से अंत तक सेवा की है, जैसे बाप दादा ने माइक बुलाए थे तो नंबरवार माइक सभी पावरफुल नहीं थे, थोड़े मीडियम थे। लेकिन अभी बाप दादा यह चाहते हैं कि इतना समय जो वर्ग सेवा किए उसमें आईपी या वीआईपी हर जोन में कितने निकले हैं, जो कहें कि नॉलेज को मैं मानता हूं। सिर्फ यह महिमा नहीं करे, यह कार्य बहुत अच्छा है और कोई कर नहीं सकता, यह नहीं कहे, लेकिन नॉलेज को मानता हूं। ऐसे नॉलेजफुल ग्रुप बाप दादा देखने चाहते हैं। क्लियर हुआ? तो इस वर्ष में लास्ट टर्म आएगा ना, उसमें हर वर्ग वाले जो ऐसे आईपी हों, वीआईपी का तो भाग्य थोड़ा पीछे है, लेकिन आईपी जो नॉलेज को मानता हो, ऐसा ग्रुप बाप दादा के सामने लाओ। ऐसा ग्रुप बाप दादा के सामने लाओ, वह सेवा करें, उनको सेवा के निमित्त बनाएंगे। ठीक है? अभी अगले वर्ष का यह होमवर्क है वर्ग वालों को, क्योंकि कोई ना कोई वर्ग तो आता ही है। अच्छा, ये विशेष महावाक्य बाप दादा के बाबा मिलन मधुबन शांतिवन के 31 दिसंबर
2004 के हैं। ऐसे ही और विशेष अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य सुनने के लिए बाबा के चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को सभी बीके भाई बहनों को शेयर करने की सेवा जरूर करें। ओम शांति।